Hello everyone. The topic which we are going to discuss today is surface area and volume. So इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जो वेरियस सॉलिड फिगर्स हैं उनके सरफेस एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके वॉल्यूम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं एंड हाउ वी आर यूजिंग दीज फॉर्मूलाज इन सॉल्विंग वेरियस क्वेश्चंस which are asked in various competitive examination. So let's understand how to find the surface area and volume of various solid figures. तो सबसे पहले जब हम भी किसी भी थ्री डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं तो जो हम एरिया यूज करते हैं दैट इज योर सरफेस एरिया। मतलब जो सॉलिड फिगर है उसके जितने भी फेसेस हैं, यदि उन सभी फेसेस के एरिया को हम ऐड कर दें तो द टोटल जो हमें एरिया मिलता है दैट इज नोन एज योर सरफेस एरिया। और कोई भी फिगर, कोई भी सॉलिड फिगर जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज इट्स वॉल्यूम। सो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है दैट इज थ्री डायमेंशनल फिगर ओनली। यदि उसकी लेंथ L है, विड्थ B है और हाइट H है, इस तरीके का फिगर जिसकी लेंथ L हमने अज्यूम किया, विड्थ को B अज्यूम किया और हाइट को H अज्यूम किया, तो इस तरीके का जो बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज योर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टाइसेस होते हैं एंड 12 एजेस होते हैं। दीज आर द एजेस, 12 एजेस हैं। ये जो पूरा है हमारे पास ये फेसेस हैं, तो टोटल वी आर हैविंग द 6 फेसेस एंड दीज पॉइंट्स आर द vertices and there are 8 vertices in cuboid and all these faces are rectangular in shape. जितने भी faces होते हैं, जो 6 faces हैं, वो सभी के सभी rectangular होते हैं। तो अगर हम एक क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो 6 फेसेस हैं उन सभी 6 फेसेस का जो टोटल एरिया होता है दैट इज नोन एज योर टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 into LB plus BH plus LH, जहाँ पे L लेंथ है, B विड्थ है एंड H जो है वो हाइट है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 into LB plus BH plus LH। अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? यदि हम टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट फेसेस को इग्नोर कर दें, केवल हम 4 जो कॉर्नर्स वाले हैं, जैसे अगर रूम की बात करें तो यदि हम केवल 4 वॉल्स के एरिया को कंसीडर करें तो दैट इज नोन एज योर लेटरल सरफेस एरिया। वी आर इग्नोरिंग द एरिया ऑफ द टॉप मोस्ट एंड द बॉटम मोस्ट फेसेस। ये जो टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट फेसेस हैं, यदि हम उनको इग्नोर करें, बाकी के 4 फेसेस के एरिया को कंसीडर करें, तो एरिया जो हमें मिलता है that is known as lateral surface area, and the formula for finding lateral surface area is 2 multiplied by H L plus B। ये जो एरिया है that is your lateral surface area। जो यूनिट्स होंगी वो एरिया में, जब भी यदि हमारी ये जो गिवन है लेंथ, विड्थ और हाइट, यदि ये सेंटीमीटर में है तो एरियाज विल ऑलवेज बी इन द स्क्वायर सेंटीमीटर्स, वॉल्यूम विल ऑलवेज बी इन द क्यूबिक सेंटीमीटर्स। मतलब जो भी यूनिट्स हैं उसकी स्क्वायर यूनिट्स होंगी एरिया में और उनकी क्यूबिक यूनिट्स होंगी वॉल्यूम के अंदर। So this is the total surface area, this is your lateral surface area। अब यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट। तो जो बेस वाला फेस है उसका एरिया होगा L into B और हाइट है H, तो वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का दैट इज गिवन बाय L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H। L into B into H is the volume of the cuboid। और यदि हम बात करें इसके डायगोनल की, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड? सो डायगोनल क्या है? वो रॉड है जो कि सबसे बड़ी वो रॉड जो कि किसी भी क्यूबॉइड के अंदर अकोमोडेट हो सकती है। सबसे बड़ी स्टिक, सबसे बड़ी लाइन दैट कैन अकोमोडेट इन अ क्यूबॉइड इज इट्स डायगोनल, एंड द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डायगोनल इज रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये इसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है। इट्स यूनिट विल बी यूनिट ओनली, दैट मीन्स अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। सो डायगोनल की जो यूनिट्स होगी वो सिंपल सेम ही यूनिट्स होंगी। एरिया जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी स्क्वायर यूनिट्स, और जब भी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी क्यूबिक यूनिट्स। यही चीज सभी आपके फिगर्स के अंदर, सभी सॉलिड फिगर्स के अंदर एप्लीकेबल होगी। So for the cuboid we have seen what is the total surface area, how to find the lateral surface area, how to find the diagonal, how to find the volume. Now let's coming to your cube। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों ही
कि जो फेसेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं, एजेस जो होती हैं वो 12 होती हैं और जो वर्टाइसेस होते हैं वो 8 होते हैं। डिफरेंस क्या है क्यूबॉइड और क्यूब के अंदर? जो क्यूबॉइड होता है उसके सारे फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं, जबकि जो आपका क्यूब होता है उसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं शेप में। यानी जो अगर हम इस क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट को इक्वल कर दें तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ क्यूब। तो हमने ये मान लिया कि ये जो क्यूब है इसके जो उसके 6 फेसेस हैं उसकी लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी वो है a है। जो उसका विड्थ, लेंथ और हाइट है वो क्या है? a है। तो यदि वो a है, जो साइड है जो a है, इन दैट केस टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसके सभी 6 फेसेस के एरिया को यदि हम ऐड कर दें तो दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। अब लेंथ यदि a है, विड्थ भी a है, तो एरिया विल बी a into a, दैट इज a स्क्वायर। फॉर अ स्क्वायर इट विल बी साइड इनटू साइड। और हमारे पास ऐसे 6 फेसेस हैं, सो फॉर 6 फेसेस इट विल बी 6 into a square. 6a square will be the total surface area of cube. अब यदि हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया में हम 2 फेसेस को इग्नोर कर रहे हैं। वी आर ओनली कंसिडरिंग द 4 फेसेस। सो एरिया ऑफ द 4 फेसेस विल बी, दैट इज योर लेटरल सरफेस एरिया विल बी 4 multiplied by your a square, that is the lateral surface area of a cube. Now volume of the cube will be, volume is given by your area of the base multiplied by its height. अब base का area होगा a into a, that is a square, height is again a, so volume will be a cube, means cube of the side will be volume of a cube. And if we are talking about the diagonal of a cube, so diagonal of the cube will be √3 times of your a. If we are going to multiply side by √3, we will be getting the length of the diagonal of a cube. नाउ कमिंग टू योर सिलेंडर। सिलेंडर आपका इस तरीके का बॉटल टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, बॉटल टाइप की शेप हो गई, सॉलिड शेप। यदि हम ये मान लें कि जो बेस है उसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, और जो आपका टॉप मोस्ट जो आपका टॉप फेस है उसका भी रेडियस जो है वो आपका स्मॉल आर है, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर एच। यानी हाइट जो है सिलेंडर की वो यदि एच है और रेडियस जो है वो यदि आर है, इन दैट केस total surface area, lateral surface area we will be considering in the terms of your cuboid and cube, but when we are taking the curved faces, curved हमने ले लिया अब क्योंकि अब सिलेंडर जो है उसके अंदर we are having a curved face and 2 plane faces। ये जो टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट फेसेस है वो तो प्लेन फेसेस है, लेकिन जो बीच वाला फेस है दैट इज योर कर्व्ड फेस। इसलिए इस केस में वी आर टॉकिंग अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया। वी वोंट बी टेकिंग द लेटरल सरफेस एरिया, वी विल बी टॉकिंग अबाउट कर्व्ड सरफेस एरिया। So what will be the curved surface area of cylinder, and we will be talking about the volume of the cylinder. Now see, first of all we are seeing the curved surface area. Curved surface area क्या होगा? It will be 2 pi r h, 2 pi r h, where r is the radius of the base of the cylinder and h is the height of the cylinder. यदि h height है सिलेंडर की और r रेडियस है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी ये वाला जो फेस है जो राउंड है, ये जो कर्व्ड सरफेस है उसका जो एरिया होगा दैट विल बी 2 pi r h। अब यदि इस 2 pi r h में हम नीचे वाले जो बेस है और जो टॉप मोस्ट फेस है इन दोनों के एरियाज को ऐड कर दें तो we will be getting the total surface area. Then topmost and the bottommost both are your circles and area of circle is pi r square. So pi r square इधर से, pi r square इधर का, इन दोनों एरियाज को यदि हम ऐड कर दें तो we will be getting the total surface area and that will be 2 pi r in the bracket r plus h. कैसे आया? 2 pi r h के अंदर हमने 2 pi r स्क्वायर को ऐड कर दिया, then 2 pi r we have taken common, so 2 pi r plus h will be the total surface area of the cylinder. Now what the volume of the cylinder will be? Area of the base multiplied by its height. Area of the base will be your pi r square and height is your h. So a volume will be pi r square h will be volume of the cylinder. Cylinder का volume क्या होगा? pi r square h. नाउ कमिंग टू कोन। कोन आपका इस तरीके का जैसे बर्थडे कैप होती है उस तरीके का आपका सॉलिड फिगर हो गया। अगर इस तरीके का सॉलिड फिगर है जिसके बेस का रेडियस स्मॉल r है, जिसकी हाइट जो है एपेक्स से दैट इज योर h, और दिस इज नोन एज योर स्लैंट हाइट, दिस इज स्लैंट हाइट दैट इज योर l। अगर स्लैंट हाइट l है, ये आपकी हाइट जो है वो h है और जो रेडियस है वो r है। सो वी कैन सी ओवर हियर दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
So first of all, what the slant height will be? Slant height will be root of h square plus r square. क्योंकि L जो है वो हाइपोटेनियस है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, सो L स्क्वायर विल बी r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, or we can say L, slant height L will be root of h square plus r square. This is how we can find the slant height if h and r is given to us. Now what the curved surface area will be? Curved surface area, अगर हम इस कोन की बात करें तो वी आर हैविंग द कर्व्ड सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस, प्लेन फेस है हमारे पास नीचे बॉटम मोस्ट सर्कुलर, तो प्लेन फेस भी है और हमारे पास कर्व्ड फेस भी है. तो अब यदि हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो इट इज गिवन बाय पाई आर एल. R is the radius of the base and L is your slant height. This is your slant height. So curved surface area will be pi r L. और यदि इस कर्व्ड सरफेस एरिया में हम बॉटम जो एरिया है हमारा उसके एरिया को ऐड कर दें तो वी विल बी गेटिंग टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. सो इट विल बी पाई आर प्लस एल. दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया. Volume of the cone, what the formula for finding volume of a cone? Volume of the cone is 1/3 of the volume of your cylinder. So it is 1/3 pi r square h. This is the formula for finding volume of a cone. Now coming to sphere. Sphere क्या हुआ? हमारा बॉल टाइप का स्ट्रक्चर हुआ. तो बॉल जो होती है उसके अंदर हमारा टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया इज द सेम ओनली, क्योंकि अलग अलग नहीं है. टोटल सरफेस एरिया ओनली एक ही फेस है हमारे पास जो कि कर्व्ड फेस है. यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, इन द केस ऑफ स्फेयर इट इज सेम. सो वी आर सेइंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज योर 4 pi r square. This is the total surface area of the sphere. And when we are talking about the volume is 4/3 pi r cube is the formula for finding volume of a sphere. So these are the formulas. Now coming to hemisphere. अब यदि स्फेयर को हमने बीच में से डायमीटर वाली पोजीशन से मतलब सेंटर से हमने यदि उसको कट किया तो हमारे को क्या शेप मिलेगी? हमें मिलेगी हेमिस्फेयर. अब इस हेमिस्फेयर के अंदर वी आर हैविंग द कर्व्ड फेस. इवन ये तो हमारी कर्व्ड फेस है और जो ऊपर की जो सरफेस है दैट इज योर सर्कुलर, वो हमारी प्लेन फेस हो गई. So in the case of hemisphere, we are having both the area, that is your curved surface area even and your total surface area even. So for the hemisphere, curved surface area is half of the total surface area of the your sphere. That is your 2 pi r square is the curved surface area for hemisphere. अब यदि इसके हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? ये जो आपका टॉप मोस्ट जो सर्कुलर फेस है इसका एरिया भी ऐड हो जाएगा. तो 2 pi r स्क्वायर में ये वाला pi r स्क्वायर ऐड हुआ. सो दिस विल बी योर 3 pi r स्क्वायर विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. अब यदि इसके वॉल्यूम की बात करें, सो वॉल्यूम विल बी हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ योर स्फेयर. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज half of this, that is your 2/3 pi r cube will be the volume of hemisphere. Now coming to your frustum of cone. अब frustum of cone क्या होता है? यदि हमारा जो बॉटम मोस्ट फेस है इस कोन का उसके पैरेलल हम किसी प्लेन में हम इसको कट कर दें, ये जो कोन है इसको हम कट कर दें तो हमारे पास कैसी शेप आएगी? इस तरीके की शेप आएगी. ये जो ऊपर का पोर्शन है ये वाला हट जाएगा. हमने यहाँ से इसके प्लेन जो हमारा बॉटम मोस्ट फेस है उसके पैरेलल वाले प्लेन से हमने उसको कट कर दिया है, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा एंड इट विल बी लाइक दिस. अब यदि हम ये अज्यूम करें कि जो इसका बेस है उसका रेडियस तो r है, कैपिटल R है, और जो ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट फेस है इसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर h और दिस इज योर स्लैंट हाइट दैट इज योर l. इफ द बेस का जो रेडियस है इट इज योर कैपिटल R, जो टॉप मोस्ट फेस है उसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज योर स्मॉल h एंड दिस इज स्लैंट हाइट दैट इज योर l. In that case, your slant height L का क्या रिलेशन होगा? L will be root of R minus R whole square, capital R minus small r का whole square plus H square will be the slant height. जो L होगी slant height that will be root of R minus R whole square plus H square. लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया विल बी दिस वन फेस, मतलब हमने बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट को यदि कंसीडर नहीं करें तो जो हमारी कर्व्ड फेस आ रही है दैट इज योर lateral surface area or you can say curved surface area that will be given by pi into L r plus R.
जो लेटरल सरफेस एरिया है या कर्व्ड सरफेस एरिया है, दैट विल बी पाई एल आर प्लस आर, दैट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन। अब यदि इस लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप मोस्ट और द बॉटम मोस्ट जो फेसेस हैं इनके एरिया को ऐड कर दें, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, जो बॉटम वाला है उसका हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बोथ सर्क्यूलर हैं। तो यदि इन दोनों एरियाज को यदि हम ऐड कर दें तो वी विल बी गेटिंग द टोटल सरफेस एरिया, एंड टोटल सरफेस एरिया विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एल आर प्लस आर। ये वाला तो हो गया आपका लेटरल वाला पार्ट, ये हमारा पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले फेस का एरिया हो गया और पाई आर स्क्वायर ये नीचे वाले फेस का एरिया हो गया। तो यदि हम लेटरल सरफेस एरिया, टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट फेसेस के एरियाज को ऐड कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग द टोटल सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट्स। Now what the volume of the frustum of cone will be? It will be pi h by 3 in the bracket capital R square plus small r square plus r into r. This will be the volume of the frustum of the cone. Now coming to pyramid. So pyramid के अंदर हमारा क्या होता है, नीचे एक आपका कोई भी polygon है, it could be a triangle, it could be any or square even, it could be rectangle even, और हमारे ऊपर apex की तरफ सारे के सारे faces ज्वाइन करते हैं, दैट इज योर पिरामिड। अब पिरामिड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस, जो भी बेस है चाहे से वो ट्राइंगुलर है चाहे से वो रेक्टेंगुलर है, जो भी है उसका एरिया ऑफ दैट बेस प्लस एरिया ऑफ ईच लेटरल फेसेस, जो हमारे कंबाइन कर रहे हैं नीचे के बेस को ऊपर के एपेक्स से, तो जो भी लेटरल फेसेस हैं यदि उन सब के एरियाज को हम ऐड कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। And what the volume will be? Volume will be 1/3 into area of the base. जो भी हमारा base है उस area को हम multiply करेंगे उसकी height से। So it will be, volume will be 1/3 into area of the base multiplied by its height. So these are the formulas which we will be using while solving various questions which are asked in various competitive examinations. Now let's understand how to use the concept what we have learned just now in solving various questions which are asked in various competitive examinations. So here is the first question. The areas of three adjacent faces of a solid cuboid are 216 cm square, 114 cm square and 19 cm square. Find its volume. तो यदि हमारे पास जो थ्री एडजेसेंट फेसेस हैं क्यूबॉइड के, उनके एरियाज ये गिवन हैं तो हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो यदि हम अज्यूम करें कि ये आपका एक क्यूबॉइड है, दिस इज अ क्यूबॉइड जिसकी दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द हाइट। तो जो थ्री एडजेसेंट फेसेस हैं वो कौन से होंगे, एक ये बॉटम मोस्ट फेस ये वाला हो गया, एक ये एरिया ये वाला जो फेस है इसका एरिया एडजेसेंट फेस हो गया, और एक ये वाला, ये तीनों क्या हो गए, एडजेसेंट फेसेस हो गए। तो इस वाले फेस का एरिया क्या होगा, L into B. This will be the area of this face. Area of this face will be your L into H. Area of this face will be your B into H. तो जो adjacent faces होंगे उनके areas क्या होंगे, L into B, L into H and your B into H. These will be the areas of the adjacent faces. Suppose हम ये मान लेते हैं कि L into B की जो value है वो 216 है सेंटीमीटर स्क्वायर, L इंटू एच की 114 सेंटीमीटर स्क्वायर है और B इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 19 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है वॉल्यूम की, दैट मीन्स हमें वैल्यू फाइंड करनी है L इंटू B इंटू एच की। अब यदि हम इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करें, यदि थ्री इक्वेशंस हैं और इन थ्री इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग, वी विल बी गेटिंग L इंटू B इंटू L इंटू एच into B into H, it is equivalent to 216 into 114 into 19. This is what we will be getting. अब यदि हम इनको देखें तो L into L will become your L square, B into B will be B square, H into H will be your H square. Value of L square, B square, H square is 216 into 114 into 19. तो हमें पता है 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 into 6 into 6 लिख सकते हैं। 216 could be written as 6 into 6 into 6. अगर 114 की बात करें, यदि 114 को हम 6 से डिवाइड करें, इट इज डिविजिबल बाय 6, तो हम यदि 6 से डिवाइड करें तो 6 1 is 6 and 6 9 is 54 and this is your 19. 114 को हमने लिखा 6 into 19 और 19 को हमने 19 लिख लिया। तो ये वैल्यू है हमारे पास L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर की। अब यदि हम इसका स्क्वायर रूट लें पूरी इक्वेशन का, तो यदि इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इट विल बी LBH
स्क्वायर रूट लिया एल स्क्वायर का तो इट विल बी एल, बी स्क्वायर का लिया तो बी, एंड एच स्क्वायर का लिया तो एच, एंड इसका यदि हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास 6 का एक पेयर है, वन ऑफ द पेयर विल कम आउट। ये हमारे पास इसको 216 को हम लिखेंगे तो इट विल बी 6 इंटू 6 इंटू 6, 114 को लिखा तो इट विल बी 6 इंटू 19, एंड ये 19 हो गया। तो ये 6 और 6 में से 1 6 विल कम आउट, एंड इन दोनों 19 में से 1 9 विल कम आउट। So this will be the value of L into B into H, that means volume of the cuboid. So it will be 6 into 6 is 36 into 19, that will be your 684 centimeter cube will be the volume of the cuboid, whose area of the three adjacent faces are given to us. Now the next question is, the inside of a bowl is a part of a sphere. When water is put into bowl to a depth d, the water surface becomes a circle of radius 2d. Find the radius of the sphere. एक बाउल है जो हेमिस्फेरिकल है, इस तरीके का है, ये बाउल है, इसके अंदर कुछ डेप्थ तक, कुछ लेवल तक वाटर जो है वो फिल किया गया है, और वाटर फिल किया गया है डी तक, डी डेप्थ, जो डेप्थ है वो डी है, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि पानी जो है वो यहाँ तक भरा हुआ है, and this, if this is the center of the topmost face which is circular, and this is the radius is your capital R suppose, so this is capital R, this will even be the capital R, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, क्योंकि डेप्थ जो है पानी की वो हमें d गिवन है, so this is your d, this much is d. Now the water surface becomes a circle of radius 2d. ये जो water surface है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो ये जो surface है ये क्या है, circular है, और इसकी जो radius है वो 2d है। अब यदि हम मान लें कि ये जो radius है वो small r है, ये जो water surface है इसका जो radius है वो small r है, तो हमें small r की value 2d given है। अब हम क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है कि रेडियस स्फेयर की क्या है, यानी हमें कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर ये रेडियस है स्फेयर की, हेमिस्फेयर है ये, तो हेमिस्फेयर की यदि ये आपकी रेडियस है, तो फ्रॉम हियर टू हियर इट इज ऑल्सो कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ भी ये रेडियस ही होगी, एंड दिस विल बी द कैपिटल आर, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस डी हो जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस विल बी योर कैपिटल आर माइनस डी, बिकॉज फ्रॉम हियर टू हियर इट इज योर डी, सो फ्रॉम हियर टू हियर इट विल बी कैपिटल आर माइनस स्मॉल डी, बिकॉज ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी आपका कैपिटल आर ही है। अब यदि हम देखें तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज दिस इज योर ओ, दिस इज योर ए, this is your B and this is your C. So OBC जो है वो एक right angle triangle बन रहा है, जिसके अंदर OC is again the radius of your this hemisphere. ये जो sphere है उसी का radius ही है OC भी, यानी OC की value is your capital R only. Now in triangle OBC अगर हम देखें तो OC का square will be equivalent to your OB का square plus your BC का square. Because it is a right angle triangle, so we can apply the Pythagoras theorem. According to the Pythagoras theorem, square of the hypotenuse is equivalent to sum of the squares of rest two sides. So OB square plus BC square. Now OC is your capital R, so we will be taking capital R का square is OB. OB क्या है, capital R minus small d, capital R minus small d का square plus BC is your small r. This is the equation which is framed. Now we will be solving it further. Now see, r could be written as 2 times of d, because यहाँ पे हमें given है कि जो सर्कल बन रहा है उसका जो रेडियस है वो 2d है, यानी इस r को हम 2d भी रिप्लेस कर सकते हैं। So we will be solving. R square is, it is a minus b का whole square, so expansion will be a square plus b square minus 2ab plus r को हमने रिप्लेस किया 2d से, so 2d का square will be your 4d square. Now see, if we are going to take these terms of your r, all are in your LHS and d will be in your RHS, then it will become r square minus r square plus 2 times of rd, it is equivalent to d square plus 4d square. अब ये r square और minus r square cancel हो गया, this will become 2 times of rd is equivalent to 5d square. d square plus 4d square will become 5d square. अब देखिए इसको हम एक d से एक d कैंसिल कर सकते हैं, 1d विल कैंसिल,
So it will be 2 times of R is equal to 5 times of D, and we have to find the value of capital R. So it will be 5 upon 2D, or you can say 2.5 times of D. This will be the value of your capital R in terms of your D, and that is only we have to find it out. Now the next question is 50% of the solid sphere is melted to form cubes of sides 64 upon 336 part of your radius of sphere. मतलब एक स्फेयर है, उसका सॉलिड स्फेयर, उसका 50% कोई मेल्ट किया जा रहा है और एक क्यूब में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जो क्यूब की साइड है वो 64 अपॉन 336 ऑफ रेडियस है स्फेयर की. If the curved surface area of a sphere is 5544 centimeter square, find the maximum number of cubes that can be formed. अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया है स्फेयर की वो हमें गिवन है 5544. वी हैव जस्ट नाउ लर्न कि जो स्फेयर होता है उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्विवेलेंट टू इट्स टोटल सरफेस एरिया ओनली. दैट मीन्स जो हमें ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है 4 पाई आर स्क्वायर की. 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 5544. अब अगर यदि हम वैल्यूज पुट करें तो आर पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 5544. आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5544 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इट इज multiplied by 22. This will be the value of your r square. Now if you will be dividing it, it will be your 4 1 is 4, then 4 1 is 4, 4 3 is 12, then it is your 3 4 by 24, so 24 7 24, so 32, then 24 6 is 24. This is the value. Then again it will be your divisible by 2, 2 6 are 12, 2 9 is 18, then 2 3s are 6, then it will be 11 6 is 66, and 11 3s are 33, 63. It is 63 into 7 is the value of r square, or we can say value of r square is 3 7 is 21, 2 6 7s are 42, 44. Value of r square is 441. So value of r will be square root of 441, that is your 21 unit is your centimeter. So radius will be your 21 centimeter will be the radius of your sphere. Now ये तो हमारा हो गया स्फेयर का रेडियस. अब जितना वॉल्यूम मेल्ट हो रहा है वो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना होगा. वो वॉल्यूम कितना है 50% ऑफ द सॉलिड स्फेयर. अब सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, इट इज योर 4/3 पाई आर क्यूब. लेकिन क्योंकि 50% ही मेल्ट हो रहा है, यानी जितना वॉल्यूम मेल्ट हो रहा है दैट विल बी योर 2/3 पाई आर क्यूब. इतना वॉल्यूम मेल्ट हो रहा है, तो इस वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दैट इज 2/3 इंटू 22/7. आर की वैल्यू इज योर 21, so it is your 21 into 21 into 21. Now 3 7 is 21, 7 and 7 cancelled. It is your 44 into 21 into 21. If we will be multiplying these three, we will be getting 19,404 सेंटीमीटर क्यूब will be the volume. हमारे पास जितना वॉल्यूम मेल्ट हुआ है वो कितना है 19,404 है. अब जो हमारा क्यूब में कन्वर्ट होगा उस क्यूब की साइड कितनी होगी 64 डिवाइडेड बाय 336 ऑफ रेडियस ऑफ द स्फेयर. यानी अगर हम मान लें कि जो क्यूब बन रहा है उस क्यूब की जो साइड है वो यदि a है तो a की वैल्यू कितनी होगी 64 divided by 336 multiplied by radius, that is your 21. This will be the value. Now if we are going to divide, 4 से divide हो रहा है, 4 1 is 4, 4 6 is 24, 4 5 is 20, 4 6 24 7 28, 4 8 is 32, then 4 4 is 16, then again divisible by 4, 4 2s are 8, and 4 1 is 4. 21 cancelled. It is your 4 centimeter will be the side of the cube. जो हम क्यूब बना रहे हैं उसका जो साइड होगा वो कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा. अब यदि उसका साइड 4 सेंटीमीटर है उस क्यूब का, तो उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम विल बी योर a क्यूब. Side into side into side will be the volume of the cube, so it will be 4 into 4 into 4, that is your 64 centimeter cube will be the volume of the cube.
जो क्यूब हम बना रहे हैं, स्फेयर को मेल्ट करके जो हम क्यूब बना रहे हैं, उस एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब टोटल जो वॉल्यूम मेल्ट हुआ है वो है हमारे पास 19,404 और जो एक क्यूब बन रहा है उसका वॉल्यूम है 64। तो हमारे पास ऐसे कितने वॉल्यूम बन जाएंगे? सो फॉर दैट व्हाट वी विल बी डूइंग इज वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर divided by volume of your cube. That will be number of cubes will be 19,404 divided by 64. And if we will be dividing these two, we will be getting 303.1875. अब यानी कि 303 completely बन जाएंगे क्योंकि something extra is there. तो जो completely maximum जो कितने cubes बन जाएंगे that is only asked. तो maximum number of cubes that can be formed is your 303 cubes. This is how we can find it out. मतलब 50% solid sphere को मेल्ट किया गया है तो कितना मेल्ट हुआ है, कितना वॉल्यूम जो आपका स्फेयर का है वो क्यूब में कन्वर्ट हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी विल बी फाइंडिंग. फिर हम स्फेयर का जो आपका क्यूब है उसका साइड फाइंड आउट कर लेंगे. उसका साइड मिल जाएगा तो हमें उसका क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा. तो वॉल्यूम फाइंड आउट करके यदि हम दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग कि कितने क्यूब्स जो हैं वो हम फॉर्म कर सकते हैं. Now let's understand some more different type of questions. So here is the fourth question. A cone, a hemisphere and cylinder stand on equal bases and have same height. Then ratio of their volumes is. कोन है, हेमिस्फेयर है, सिलेंडर है, वो इक्वल बेसिस पर हैं और उनकी जो हाइट है वो भी सेम है. तो उनके वॉल्यूम्स का रेशो क्या होगा? अब यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो जो वॉल्यूम है कोन का वॉल्यूम कितना होता है? दैट इज योर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. हेमिस्फेयर का कितना होता है? हेमिस्फेयर का वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब. और जो सिलेंडर है, सिलेंडर का होता है दैट इज योर पाई आर स्क्वायर एच. अब यदि उनका बेसिस सेम है यानी कि उनके जो रेडियस है वो सबकी सेम है, अलॉन्ग विद दैट उनकी हाइट भी सेम है यानी कि जो कोन की और सिलेंडर की हाइट है वही हेमिस्फेयर की रेडियस भी है. हेमिस्फेयर की जो रेडियस होगी वो इक्वल होगी सिलेंडर की हाइट के, यानी r इज इक्विवेलेंट टू h. अब यदि ये केस है तो हमें इनके वॉल्यूम्स का रेशो फाइंड आउट करना है. सो वॉल्यूम का रेशो क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज टू 2/3 पाई आर क्यूब इज टू पाई आर स्क्वायर एच. अब यदि ये h की वैल्यू जो है वो r के इक्वल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 पाई आर क्यूब भी लिख सकते हैं एक तरीके से. इसको हम 2/3 पाई आर क्यूब है ही ये, और ये इसको भी हम पाई आर क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि h को हम r लिख सकते हैं. अब यदि ये रेशो है और इन सभी रेशो को हम पाई आर क्यूब से डिवाइड कर दें, क्योंकि हम सेम नंबर से रेशो को डिवाइड करें तो उनकी वैल्यू अनचेंज रहती है, तो इट्स वैल्यू विल बिकम 1/3 is to 2/3 is to 1. अब यदि हम इन तीनों ही रेशो को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, यदि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें, देन वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड. सो अगर हम इन सभी को 3 से मल्टीप्लाई करें सो इट विल बिकम 1:2:3. सो द रेशो जो होगा उनके वॉल्यूम्स के बीच में दैट विल बी 1:2:3. दिस विल बी द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the surface area of a closed rectangular box which is inscribed in a sphere. इस sphere के अंदर inscribed एक rectangular box है, उसका जो surface area है वो 846 स्क्वायर सेंटीमीटर है. rectangular box का that means cuboid का जो आपका surface area है that is 846 स्क्वायर सेंटीमीटर. और जो आपका cuboid होता है उसका surface area कितना होता है? 2 into LB plus BH प्लस LH. इसकी वैल्यू हमें गिवन है 846 एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स एजेस इज 144 सेंटीमीटर. अभी हमने देखा था कि जो आपका क्यूबॉइड होता है उसकी में 12 एजेस होती हैं. तो 12 एजेस जो होती हैं उसमें से 4 लेंथ है, 4 विड्थ है और 4 हाइट होती है क्यूबॉइड की केस के अंदर. तो यानी कि जो 4 एजेस है, जैसे हम यदि ये क्यूबॉइड की बात करें तो एजेस कौन कौन सी है? ये एक एज है, ये एक एज है, ये है, these all are the ages. तो यदि इनकी बात करें तो this age and these two ages, these are the height. अगर age की बात करें तो this age and
दिस एंड दिस, दीज आर द लेंथ, यानी कि 4 लेंथ है, 4 विड्थ है, 4 हाइट है, जो 12 एजेस होती हैं. दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू हमें गिवन है 144 सेंटीमीटर. द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूबिक सेंटीमीटर में स्फेयर का. नाउ सी, ये हमें वैल्यू गिवन है एल बी बी एच एल एच 2 टाइम्स की, इसकी वैल्यू 846 गिवन है. एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू हमें 144 गिवन है. हमें वॉल्यूम फाइंड करना है स्फेयर का. इन दिस केस व्हाट द फॉर्मूला वी कैन यूज इज, वी कैन यूज द फॉर्मूला एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर. एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. जो हमने आइडेंटिटी यूज करी है वो क्या की है? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी. तो हमने ये आइडेंटिटी यूज करी. यहाँ पे हमारे पास एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है? हमारे पास एल प्लस बी प्लस एच 4 टाइम्स की वैल्यू 144 गिवन है, यानी कि एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी. 4 3s are 12, then for 24 6 are 24, 36 the value will be. So it will be 36 का स्क्वायर, it is equivalent to एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 846 है. अब यदि हम 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करें, सो व्हाट द वैल्यू विल कम? 6 6 is 36, 6 3s are 18, 21 0 3 6 are 18, 8 carry over 1 3 3 9 and 1 10. So it will be 6, it will be 9, 2 1 2 9, 6 will be the square of 36. So it will be 1296. It, अब इसको 846 को हम इधर ले लें LHS में सब्ट्रैक्शन के साथ, माइनस 846 इज द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास? इसकी वैल्यू यदि हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल बी 0 हियर, 9 minus 4 will be 5, then it is 12 minus 8 450. 450 will be the value of your L square plus B square plus H square की वैल्यू हमारे पास 450 आ गई. अब देखिए जो हमारा क्यूबॉइड है, मतलब जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, वो इंस्क्राइब्ड है स्फेयर के अंदर. इसका मतलब क्या हुआ? जो डायगोनल होगा रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है यानी कि जो क्यूबॉइड है, उसका जो डायगोनल होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द डायमीटर ऑफ द स्फेयर, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट रॉड या लॉन्गेस्ट लाइन जो अकोमोडेट करती है किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में, किसी भी क्यूबॉइड में, दैट इज इक्विवेलेंट टू इट्स डायगोनल. दैट इज इक्विवेलेंट टू डायगोनल. और किसी भी जो आपका स्फेयर होगा उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी अंदर इंटीरियर में, दैट विल बी कॉर्ड जो होगी, दैट विल बी द डायमीटर. दैट मीन्स जो आपका इसका रेक्टेंगुलर बॉक्स का डायगोनल है उसकी वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये आपके डायगोनल की वैल्यू होती है, लेंथ ऑफ द डायगोनल होती है. इट इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स ऑफ योर रेडियस, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ योर स्फेयर. ये होगा डायमीटर ऑफ द स्फेयर के जो आपका डायगोनल है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, दैट मीन्स क्यूबॉइड का, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू डायमीटर ऑफ योर स्फेयर. अब इसकी वैल्यू एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 450 है. दैट मीन्स रूट ऑफ 450 इट इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स ऑफ आर. इसको हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 415 को यदि हम स्प्लिट करें तो इट इज 225 इंटू 2. 225 इंटू 2 विल बी 450, और 225 का यदि स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो 15 होता है. यानी 450 को यदि हम स्प्लिट करें तो इट कुड बी रिटन एज 15 इंटू 2, और हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 15 रूट 2 हो जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 450 विल बी 15 रूट 2. इट इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स ऑफ r. And what the value of r will be? 15 root 2 divided by your 2, or we can say 15 upon root 2 will be the value of r. जो r है, रेडियस है स्फेयर का, वो हो जाएगा 15 upon root 2. Now we have to find the volume of the sphere, and we know that the volume of the sphere is given by 4 upon 3 pi r cube.
Volume of the sphere is 4/3 pi r cube. So its value will be 4/3. Value of pi is 22/7. R is 15/√2. So 15/√2 into 15/√2 into 15/√2. If we will be solving it further, so it will be root that is 3, 5 is 15. Now √2 and √2 will become 2. √2 into √2 will become 2. So 2 times cancel, and √2 again √2 times cancel. Now what is remaining over here? It could be taken as pi also. It could be taken as pi also, because answer could be in the terms of pi, otherwise we'll be multiplying it. Otherwise we can take it as pi also. So it will be √2 times over here, then it is your pi, and then if we'll be multiplying 15 into 15 is your 225. 225 multiplied by your 5. This is what remaining is. So 5 is 25. 2 carry over, 5 to the 10 and 2. 12, 2 carry over 1, 5 to 10 and 11. So it will be 1125 √2 times your pi. This will be the volume of the sphere. So what we need to do is, whatsoever the given to us is, accordingly we will be framing the equations. जो हमें given है उसके accordingly हम frame करेंगे equations को, values find out करेंगे. अब जब हमारा जो sphere है उसके अंदर आपका cuboid जो है वो inscribed है, इस केस में क्या होगा, जो आपका cuboid है उसका जो डायगोनल होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू डायमीटर ऑफ द स्फेयर, क्योंकि वही लॉन्गेस्ट साइड्स होती हैं स्फेयर की भी और आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स की भी. सो वी विल बी इक्वेटिंग इट एंड वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम हियर, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर. सो वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला एंड सॉल्विंग इट फर्दर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ अ cuboidal tank of water is 62,000 liters. Find the width of tank if its length and depth are 2.5 meter and 10 meter respectively. तो देखिए हमारे को जो लेंथ गिवन है वो गिवन है 2.5 मीटर, जो हमें डेप्थ मीन्स हाइट गिवन है एक तरीके से, दैट इज योर 10 मीटर. ये हमें मीटर्स में गिवन है, और ये हमें जो कैपेसिटी है यानी कि जो वॉल्यूम है वो हमें लीटर्स में गिवन है. वी नो कि अगर 1000 मीटर क्यूब होता है सो इट इज इक्विवेलेंट टू योर 1 लीटर. 1000 मीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर, यानी कि 62,000 जो लीटर है, 62,000 लीटर यदि हम इसको मीटर क्यूब में चेंज करें तो इट विल बी योर 62 मीटर क्यूब. तो जो वॉल्यूम है आपके क्यूबॉइडल टैंक का दैट इज योर 62 मीटर क्यूब, एंड वी नो दैट द वॉल्यूम इज L into B into H. Volume is given to us as 62, L is 2.5, H is 10. We have to find the value of B. 2.5 into 10 will be your 25. So value of B will be 62 divided by your 25. This will be the value of your B. Now if you will be solving it further, so it will be 2 point something. 25 into 2 will be your 50. Then 12 will be the carryover. So it will be point over here. Then 120. 25 4 is 100. So it is 20, 25, 8. So it will be 2.48 meter will be the width of the cuboidal tank. So this is how whatsoever is given to us, we will be using the concepts and we will be solving it further for finding the value of your unknowns. Now let's understand some more questions. So here is the 7th question. Two cubes, each of volume 27 centimeter cube, are joined end to end. Then surface area of the resulting cuboid is. मतलब जो क्यूब है, 2 क्यूब है हमारे पास जिन दोनों का ही वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब है. यदि उनको साथ में रखा जाए तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्यूब जो है उसका वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड क्यूब, इट इज योर 27. यानी जो क्यूब है उसका यदि साइड ए है तो उस ए का जो क्यूब होगा यानी वॉल्यूम जो होगा दैट इज 27. इट इज गिवन टू अस. नाउ वी नो कि इफ ए क्यूब इज 27 सो वैल्यू ऑफ ए विल बी क्यूब रूट ऑफ 27, दैट इज योर 3 सेंटीमीटर. यानी जो क्यूब है उसकी जो एज है वो आपकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है. अब 3 सेंटीमीटर का एक क्यूब और उसके पास में 3 सेंटीमीटर का ही एक और क्यूब हमने रखा साथ में, तो जो लेंथ बनेगी क्यूबॉइड की वो कितनी हो जाएगी, 3 + 3 6 हो जाएगी. यानी जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी योर 6 सेंटीमीटर.
लेकिन जो विड्थ है और जो हाइट है दैट विल बी 3 ओनली, बिकॉज जो क्यूब है यदि हमने दो क्यूब को साथ में रखा तो ओनली लेंथ इज गोइंग टू चेंज, इट्स विड्थ विल बी सेम एंड इट्स हाइट विल इवन बी सेम। तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ तो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ रहेगी आपकी 3 सेंटीमीटर और हाइट भी रहेगी आपकी 3 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड विच इज फॉर्मिंग। Now we have to find the surface area of the cuboid, and we know the surface area of the cuboid is 2 into LB plus BH plus LH. So 2 multiplied by L into B, 6 into 3, 6 3s are 18, plus B into H, 3 into 3, that is your 9. L into H, 6 into 3, that is your 18. We will be adding these three, so it will be 2 multiplied by 8 to 6, 24, 25, 2 carry over 2 3 4 45, 2 into 45 will be your 90, unit is centimeter, so it will be centimeter square. So total surface area जो cuboid बनेगा उसका total surface area कितना होगा, it will be 90 centimeter square. The next question is a cylindrical tank 14 meter in radius. जो cylindrical tank है उसकी जो radius है वो 14 मीटर है, contains water up to depth of 7 meters. उसमें 7 meters तक water भरा हुआ है. This is the your cylinder. Now this is the radius which is given to us as 14 meter. ये जो total height है it is your total height is not given to us. जो पानी जितना भरा हुआ है वहां तक की जो हाइट है that is your 7. यानी सपोज हम मान लेते हैं कि पानी यदि यहाँ तक भरा हुआ है, इस केस में ये जो हाइट हमें गिवन है it is your 7 meters. Then what is the area of wetted surface? जो wet है surface उसका area कितना होगा? तो wet कितनी है? इतनी तक की curved surface wet है और ये जो bottom most surface है वो wet है, top most भी wet नहीं है और यहाँ का जो portion है वो भी wet नहीं है. So we know that the curved surface area of the cylinder is given by your 2 pi r h. जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या होती है, 2 pi r h होती है. यहाँ पे h we will be considering 7 क्योंकि 7 मीटर तक की हाइट पर ही पानी भरा हुआ है तो वेट यहीं तक का होगा. सो h we will be considering as 7 मीटर. रेडियस इज गिवन टू अस एज 14 मीटर. नाउ तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज योर 2 pi r h इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. और जो बॉटम आपका सर्कुलर सरफेस है दिस इज इवन वेट, तो इसका एरिया कितना होगा, इट इज योर pi r स्क्वायर. तो pi r स्क्वायर प्लस 2 pi r h, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, दिस विल बी द वेटेड एरिया. नाउ वी विल बी फाइंडिंग इट्स वैल्यू. 2 multiplied by 22 by 7, value of r is 14 and value of h is 7, plus 22 by 7 into r is 14 into 14. This is the required area. Now 7 and 7 both is going to cancel. It will be 22 into 14 2s are 28 plus 7 2s are 14, 22 into 14 2s are 28. If we are going to multiply these two, 28 and 22, 8 2s are 16, 6 carry over 1, 2 to 4 and 1 5. Then again it is your 56, 6, 6 5 11, 616. So 616 plus 616, 6 6 is 12, 2 carry over 1, 1 2 and 1 3, and 6 and 6 2, 1 2 3 2. That is your unit is your meter and that will be your meter square. This much of the area will be your wetted. तो वेटेड के लिए हमें क्या चाहिए, ये कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए और ये बॉटम मोस्ट एरिया चाहिए. यदि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द एरिया विच इज योर वेटेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 21 सेंटीमीटर. डायमीटर गिवन है, अगर डायमीटर 21 है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 21 by 2 विल बी द रेडियस सेंटीमीटर. देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर. So we know that the curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. Curved surface area कितना होता है hemisphere का, it is your 2 pi r square. So value of 2 pi r square we have to find where r is 21 by 2. So it is 2 into 22 by 7 into r is your 21 by 2. This is the value which we have to find. 1 2 and 1 2 cancel. 2 11 times. 7 3s are 21, so it will be 11 3s are 33 and multiplied by your 21. So if we will be multiplying these two,
So it is 33, 0, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3, 6, 3, 9, 693. 693 centimeter square will be the curved surface area of the hemisphere. So we need to remember all the formulas thoroughly, then only we can use these formulas for solving the questions. Now let's understand last few questions from the topic. So here is the 10th question. Find volume of right circular cone of diameter 12 cm and height 5 cm. अगर diameter 12 cm है right circular cone का और height 5 cm है तो we have to find its volume. We know that the volume of a right circular cone is given by 1/3 pi r square h. This is the formula for finding volume of a right circular cone. Over here radius is your 12 divided by 2, that is your 6 centimeter, and height h is 5 centimeter. So volume will be 1/3 into 22 by 7 into r is your 6, 6 into 6, and h is 5. So 3 2s are 6, so it will be 22. 22 multiplied by 2 will be 44 into 5 6 are 30 divided by 7, that will be 4 3s are 12 to carry over 1, 4 3s are 12 and 1 13 divided by 7, that is your 188.57 centimeter cube will be the volume of the right circular cone. The next question is, the radius of two cones are in the ratio of 2:5. मतलब दो कोन हैं और उनकी जो रेडियस का रेशियो है वो 2:5 है. यदि हम मान लेते हैं कि फर्स्ट कोन 1 से हम डिनोट कर रहे हैं और सेकंड 2 से, तो जो उनकी रेडियस है यानी R1 यदि 2 टाइम्स ऑफ R है, सो R2 विल बी 5 टाइम्स ऑफ R, क्योंकि जो रेडियस है उनका रेशियो कितना है 2:5 का है. तो यदि फर्स्ट वाले कोन का रेडियस R1 है दैट इज 2R, तो R2 की वैल्यू कितनी होगी 5R होगी. एंड देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 3:5. जो वॉल्यूम है उनका रेशियो 3:5 है, तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स. यानी कि यदि फर्स्ट वाले का वॉल्यूम हम V1 मान लें तो इट इज 3 टाइम्स ऑफ V, देन वैल्यू ऑफ V2 विल बी 5 टाइम्स ऑफ V. We have to find the value of their ratio of their heights. That means we have to find the value of H1 is to H2. That we have to find it out. So for cones, we know that the volumes are given by, volume is 1/3 pi r square h. So V1 over V2, that is your 1/3 pi r1 square h1 over 1/3 pi r2 square h2. This is the volume of first cone. This is the volume of the second cone. Volume is given by 1/3 pi r square h. For the first cone, r is your r1 and h is your h1. For the second cone, volume is V2, radius is r2 and height is your h2. Now 1/3 is going to cancel, pi is going to cancel. V1 को हम क्या लिख सकते हैं 3 times of V, and V2 को हम लिख सकते हैं 5 times of V. It is equivalent to R1 square. R1 को हम क्या लिख सकते हैं 2R, means 2R का square into H1 over R2 को हम क्या लिख सकते हैं 5 times of R, so 5 times of R का square into H2. Now V and V both are going to cancel. It will be 3/5. It is equivalent to 4R square H1 over 25R square H2. 2 का square will be 4, 5 का square will be 25. Again R square is going to cancel. Now हमें वैल्यू H1 over H2 की चाहिए. So what H1 over H2 will be 3, ये 25 इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, divided by ये 5 into this 4 will come over here. That is your H1 over H2. Now 5 is 25, 5 3s are 15 over 5, or we can say H1 is to H2 is your 15 is to 4 will be the value. H1 over H2 की वैल्यू क्या होगी, हाइट्स में रेशियो क्या होगा 15 is to 4 का रेशियो होगा. This is how by assuming any of the variable we can find any of the relation. इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम सिंपली जो रेशियो गिवन है अकॉर्डिंगली वी विल बी सॉल्विंग इट. जो फॉर्मूला है उसको यूज करके वी विल बी फाइंडिंग द रिक्वायर्ड रेशियो. Now the last question is a cuboid which sides are 6 cm, 9 cm and 32 cm. यानी जो cuboid है उसका L है 6 cm, B है 9 cm और जो H है that is your 32 cm.
is melted to form a new cube. इसको मेल्ट किया जा रहा है और एक नया क्यूब बन रहा है. What is the ratio between total surface area of cuboid and cube? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है उसको इक्वेट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के. यहां से हमें क्यूब की साइड मिलेगी. क्यूब की जब हमें साइड मिल जाएगी, देन वी विल बी फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड आल्सो एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आल्सो. देन वी विल बी फाइंडिंग द रेशियो बिटवीन द टू. तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखते हैं. क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है. तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है ये इक्वल होगा आपका जो क्यूब बन रहा है उसके वॉल्यूम के. हम ये मान लेते हैं कि जो नया क्यूब बन रहा है उसकी जो साइड है वो A है. तो इस नए क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट विल बी A क्यूब विल बी इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ योर क्यूबॉइड, दैट इज योर L इंटू बी इंटू एच. So A cube will be, L is your 6, B is 9 and H is your 32. Now we will be factorizing it. Let it be 6 could be written as 2 multiplied by 3. 9 could be written as 3 multiplied by 3. And 32 could be written as 2 multiplied 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and 16 to the 32. So this is the prime factorization we have done of all the three numbers. अब ये वैल्यू है A cube की. तो A की वैल्यू क्या होगी, इट इज द क्यूब रूट ऑफ दिस, क्यूब रूट ऑफ ऑल दिस. सो क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर्स में से निकालेंगे. जैसा देखिए ये 3 का एक 3 है, 3 ग्रुप्स हैं, 3 3 3 3 टाइम्स 3 इज देयर, सो वन ऑफ द 3 विल कम आउट. यहाँ पे एक 2, ये दूसरा 2 और ये तीसरा 2, इन 3 2 में से 1 2 विल कम आउट एंड इन 3 2s में से 1 2 विल कम आउट. क्यूब रूट है तो हम 3 3 के ग्रुप्स बनाएंगे, तो हमने हर ग्रुप में से एक एक नंबर निकाला. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A. सो वैल्यू ऑफ A विल बी 3 2 6, 6 2 12. 12 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द न्यू क्यूब. अब हमें क्या निकालना है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है और इनका रेशियो फाइंड आउट करना है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी 2 into LB plus BH plus LH. So it will be 2 multiplied by L into B. L into B. 6 9 is 54. B into H. B is 9. 9 into your H. 9 2s are 18. 8 carry over 1. Then 3 9 is 27 and 1 28. Plus L into H. L is your 6. H is your 32. L into H will be 6 2s are 12. 2 carry over 1. 6 3s are 18 and 1 19. Now if we will be adding all these numbers, it will be 8 and 2 10, 10 and 4 14, carry over 1, 9 and 1 10, 10 and 8 18, 18 and 23, 2 carry over 2 3 4 5, 534 multiplied by 2. So 4 2s are 8, then 3 2s are 6, 5 2s are 10. 1068 centimeter square will be the total surface area of the cuboid. And total surface area of cube will be, it will be 6A square. 6 into side square is total surface area of cube. So it will be 6 multiplied by A is your 12 into 12. Square of 12 we know it is your 144 is the square of 12. So it will be 6 4 is 24. 6 4 is 24. 2 6 4 is 24, 25 26, 2 carry over 6 1 6 8. 864 centimeter square will be the total surface area of cube. Now we have to find the ratio between these two. That means what is required is 1068 divided by your 864. This is the value which is required. Now let's cut it. Both are divisible by 4. 4 2s are 8. 26 over 24, 6 are 24. Then 24 2 4 is 24, sums are 28. Then 4 2s are 8. Then 4 1 is 4. 4 5 4 6 are 24. Both are divisible. 6 it is divisible by 3. It is even divisible by 3. So 3 7 is 21. 3 8 is 24. 3 9 is 27. 3 7 is 21. And 3 2s are 6. 3 7 is 21. 3 2s are 6. So the required ratio is 89 is to 72.
This is the required ratio between the total surface area of a cuboid and cube, because first it is cuboid, so numerator will be cuboid, and then it is cube, so denominator will be total surface area of the cube. So this is all from this topic. Hope it is clear to you. So what you need to do is you need to remember all the formulas, and then whatsoever is given to you in the question, accordingly you will be framing the equation and solving it for finding the value of your unknowns or your solution. Soon we'll be coming with the more videos with other topics of your competitive examinations. Till then, thank you.